नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे धनतेरस के बारे में। धनतेरस कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की 13वीं तिथि को मनाया जाता है। इस त्योहार से दिवाली के पर्व की शुरुआत हो जाती है। इस बार धनतेरस का त्योहार कब मनाया जाएगा और इस दिन को मनाने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, क्या हम खरीदें तो शुभ होगा, यह सारी बातें आज हम करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले यह जानते हैं कि आखिर धनतेरस त्योहार जो है, इसका नाम धनतेरस क्यों पड़ा। धनतेरस को धन त्रयोदशी व धनवंतरी जयंती के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता ऐसा है कि इस दिन आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति के जनक धनवंतरी देव समुद्र मंथन से अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। दोस्तों, धनतेरस पर इसीलिए हम सोना, चांदी, बर्तन इत्यादि चीजों का खरीदना बेहद शुभ मानते हैं। इस साल 2022 में धनतेरस की शुरुआत 22 अक्टूबर यानी शनिवार को शाम 6:02 पर हो जाएगी और 23 अक्टूबर रविवार को शाम 6:03 पर समाप्त होगी। दोस्तों, याद रखें, रविवार को यानी 23 अक्टूबर शाम 6:03 पर। ऐसे यह माना गया है कि सूर्योदय के साथ ही हम किसी भी त्योहार का आरंभ मानते हैं और उसी हिसाब से हम मनाते हैं। तो इस हिसाब से 23 अक्टूबर को धनतेरस का त्योहार मानना ज्यादा शुभ है। धनतेरस का शुभ मुहूर्त 21 मिनट तक रहेगा, 21 मिनट्स ओनली फ्रेंड्स। धनतेरस का पूजा का शुभ मुहूर्त 23 अक्टूबर को शाम 5:44 से 6:05 तक रहेगा। तो फिर से ध्यान दें दोस्तों कि धनतेरस का पूजा जो है वो हम 23 अक्टूबर को करेंगे और शाम 5:44 से यह मुहूर्त आरंभ हो जाएगी और 6:05 तक यह मुहूर्त रहेगा। और उसके बाद प्रदोष काल का समय 23 अक्टूबर को शाम 5:44 से रात 8:16 तक और वृषभ काल के समय शाम 6:58 से रात 8:54 यानी 8:54 तक रहेगा। तो इन समयों का विशेष महत्व होता है, तो इसे हम ध्यान रखेंगे। चलिए आज हम बात करते हैं कि धनतेरस का पूजन कैसे करते हैं। धनतेरस का पूजन का विधि क्या है उसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि धनतेरस पर धनवंतरी देव की पूजा का विधान है। इस दिन 16 क्रियाओं से पूजा संपन्न करनी चाहिए। इनमें आसन, पाद्य, अर्घ्य, स्नान, वस्त्र, आभूषण, गंध यानी केसर, चंदन, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, शुद्ध जल, दक्षिणा युक्त तांबूल, आरती, परिक्रमा आदि है। धनतेरस पर पीतल और चांदी के बर्तन खरीदने की पुरानी परंपरा चली आई है। मान्यता है कि बर्तन खरीदने से धन समृद्धि होती है। इस आधार पर इसे धन त्रयोदशी या धनतेरस भी कहते हैं। धनतेरस के दिन शाम के समय उत्तर दिशा में कुबेर, धनवंतरी भगवान और माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। पूजा के समय घी का दीपक जलाए, कुबेर को सफेद मिठाई और भगवान धनवंतरी को पीली मिठाई चढ़ानी चाहिए। पूजा करते समय ओम ह्रीम कुबेराय नमः मंत्र का जाप करते रहे। फिर धनवंतरी स्तोत्र का पाठ करें। धनवंतरी पूजा के बाद भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की भी पूजा करें। भगवान गणेश और माता लक्ष्मी के लिए मिट्टी का दीपक जलाएं, उन्हें पुष्प चढ़ाए, मिठाई का भोग लगाए। धनतेरस के दिन यम का दीपक जलाने का विधि। दीपक जलाने से पहले पूजा कर ले। धनतेरस पर यम के नाम का दीप कैसे जलाएं? दीपक जलाने से पहले पूजा करें। किसी लकड़ी के बेंच या जमीन पर तख्त रखकर रोली से स्वास्तिक का निशान बनाए। फिर मिट्टी या आटे की चौमुखी दीपक बनाए दोस्तों और उस पर रख दे। दीप पर तिलक लगाए, चावल और फूल चढ़ाए, चीनी डाले। उसके बाद 1 रुपए का सिक्का डाले और परिवार के सदस्यों को तिलक लगाए। दीप को प्रणाम कर उसे घर के मुख्य द्वार पर रख दे। ये ध्यान दे कि दीपक की लौ दक्षिण दिशा की तरफ हो, क्योंकि यह यमराज की दिशा मानी जाती है। ऐसा करने से अकाल मृत्यु टल जाता है। धनतेरस जी की एक कथा प्रचलित है, चलिए सुनते हैं।
क्षीरसागर में माता लक्ष्मी के साथ निवास करने वाले श्रीहरि के मन में विचार आया कि एक बार चलकर मृत्यु लोक का निरीक्षण कर लिया जाए, और माता लक्ष्मी भी उनके साथ आने को कहने लगी। भगवान विष्णु ने उनसे कहा कि आप मेरे साथ एक ही शर्त पर चल सकती हैं। आपको मेरे कहे अनुसार चलना होगा और मेरी सभी बातों को मानना होगा। माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु की बात मानकर धरती पर उनके साथ विचरण करने आ गई। धरती पर पहुँचने ही उन्होंने कुछ समय बाद भगवान विष्णु ने माँ लक्ष्मी को एक स्थान पर रोककर कहा कि मैं जब तक वापस न आऊं तब तक आप यहीं रुककर मेरा इंतजार करें। यह कहकर विष्णु दक्षिण दिशा की ओर चल दिए। लक्ष्मी जी ने उनकी बात नहीं मानी और वह भी उनके पीछे चल दी। कुछ दूर चलने के पश्चात उन्हें सरसों का खेत दिखाई दिया। खेत में सुंदर पीले सरसों के फूल देखकर लक्ष्मी जी अति प्रसन्न थी। उन्होंने इन सरसों के फूलों से अपना श्रृंगार किया और फिर चल दी। आगे चलने पर अब उन्हें गन्ने का खेत मिला। पके तैयार गन्ने को देखकर माँ लक्ष्मी से रहा नहीं गया और फिर वह गन्ने के खेत में रुककर गन्ना चूसने लगी। अपनी आज्ञा का उल्लंघन देखकर भगवान विष्णु को माता लक्ष्मी पर क्रोध आ गया। उन्होंने माँ लक्ष्मी को शाप दिया, तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है, तुमने किसान के खेत से चोरी की है। इस सब के बदले अब तुम्हें 12 वर्ष तक किसान के घर रहकर उसकी सेवा करनी होगी। भगवान माता लक्ष्मी को धरती पर छोड़कर क्षीरसागर वापस चले गए। 12 वर्ष तक माँ लक्ष्मी ने किसान के घर में रहकर उसे धन धान्य और रत्न आभूषणों से भर दिया। 13वां वर्ष लगते ही शाप पूरा हुआ और भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी को अपने साथ ले जाने वापस धरती पर पहुँचे। भगवान विष्णु को देखकर किसान ने लक्ष्मी जी को उनके साथ भेजने से इनकार कर दिया। तब विष्णु जी ने किसान को समझाया कि लक्ष्मी जी को आज तक कोई रोक नहीं सका है, वह तो चलायमान है, आज यहाँ तो कल वहाँ। मेरे शाप के कारण यह 12 वर्ष से आपके पास रुकी थी, मगर अब इनके जाने का वक्त आ गया है। इतने पर भी किसान नहीं माना और लक्ष्मी जी को नहीं भेजने का हठ करने लगा। तब लक्ष्मी जी को एक उपाय सूझा। उन्होंने कहा, मैं जैसा कहूँ आपको वैसा करना होगा। फिर लक्ष्मी जी ने बताया, कल तेरस है, तुम अपने घर साफ सफाई करके उसे लीप पोत कर स्वच्छ करना। शाम की बेला में घी का दीपक जलाकर मेरी पूजा करना। तांबे के एक कलश में सिक्के भरकर मेरे लिए रखना। मैं उस कलश में निवास करूंगी, फिर 1 साल के लिए तुम्हारे घर में ही निवास करूंगी। किसान ने ऐसा ही किया और उसका घर भी धन धान्य से संपन्न हो गया। तभी से धनतेरस का त्योहार प्रतिवर्ष लोग खुशी से मनाते हैं। धन्यवाद दोस्तों।